अगर आप लग्जरी कार बनाने वाली मॉरिस गैरेज कंपनी की कार खरीदने वाले हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये कंपनी आपको कार का क्लेम तो देगी लेकिन आपकी जान की कीमत नहीं चुका पाएगी। या सीधे तौर पर कहें तो लाखों रुपए खर्च कर आप कंपनी की कार से सुरक्षा फीचर्स नहीं ले पाएंगे। यह हम नहीं कह रहे, ये एमजी हेक्टर कार की वो तस्वीरें कह रही हैं जो बीते एक दिन पहले सामने आई है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। लग्जरी कार में लगी आग, 5 मिनट में खाक। चालक बचा बाल बाल, सुरक्षा पर खड़े सवाल। चलते चलते एमजी हेक्टर बनी द बर्निंग कार। सबसे पहले आप इस खौफनाक वीडियो को देखिए। सड़क पर आग के गोले की तरह चल रही ये कार किसी यमदूत से कम नहीं लग रही है। ये तस्वीर है जयपुर के सोडाला एलिवेटेड रोड की। कार में ब्रेक फेल होने के चलते ये कार अपने आप चलती नजर आई। हालांकि गनीमत रही कि कार में बैठे चालक ने वक्त रहते कार से निकलकर अपनी तो जान बचा ली, लेकिन अगली बार इस तरह की कोई घटना नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। 23,50,000 रुपए की ये कार है जानी मानी कंपनी मॉरिस गैरेज की एमजी हेक्टर। अक्सर मॉरिस गैरेज समेत कई बड़ी कंपनियां लग्जरी कारों को सुरक्षा मानकों पर जांच पूरी होने के बाद सड़कों पर उतारती हैं। वहीं कार खरीदने वाले भी सबसे पहले सुरक्षा फीचर्स देखते हुए लाखों रुपए कार खरीदने में खर्च करते हैं, लेकिन इतना रुपया लेने के बाद भी अगर सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती तो फिर सवाल खड़े होते हैं। वहीं इस घटना के बाद से जहां मॉरिस गैरेज कंपनी की कारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं आम आदमी भी अब इस कंपनी की कार खरीदने से डर रहा है। उसके मन में सिर्फ यही है कि अगर कार खरीदने के बाद उसके साथ ऐसी घटना हो गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि ऐसी कंपनी सिर्फ क्लेम की गारंटी दे सकती है, जान की नहीं। एमजी हेक्टर कंपनी से जुड़े लोगों का कहना है कि कार को जांच के लिए कंपनी लाया गया है, वहीं कार मालिक को पूरा क्लेम दिलाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर इस घटना में किसी जान माल का नुकसान हो जाता तो क्या वो इसकी पूर्ति कर पाती। वहीं घटना के बाद से मानसरोवर निवासी जितेंद्र के मन में अब तक भी भय है कि कहीं अगर उनकी जान को कुछ हो जाता तो क्या होता। जितेंद्र के मुताबिक एसी से निकल रहे धुएं को देखने के लिए वो जैसे ही कार से निकले तो कार देखते ही देखते पूरी जल गई। वो मंजर आंखों से नहीं निकल पा रहा है। अगर मैं कार में होता तो पता नहीं क्या होता। कार चालक जितेंद्र का भी मानना है कि इतनी महंगी कार होने के बावजूद भी सुरक्षा फीचर्स में शायद कोई कमी थी। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि कार में अगर विस्फोट होता तो एलिवेटेड रोड भी क्षतिग्रस्त हो सकती थी। इस घटना के बाद से अब कई सवाल हैं जो लगातार लोगों के मन में उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या क्लेम मिलने से मॉरिस गैरेज कंपनी सारी कमियां छुपा देगी। दूसरा ये कि महंगी कार में कोई सुरक्षा फीचर्स नहीं थे तो फिर इतनी महंगी कार लेने का क्या फायदा। वहीं तीसरा सवाल ये भी कि कहीं इस एमजी हेक्टर कार में भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं था। चौथा सवाल ये कि हादसे का शिकार हुई एमजी हेक्टर कार को 2021 में खरीदा गया था, ऐसे में 3 साल में ही ऐसा क्या हुआ कि कार में आग लग गई। पांचवा और अहम सवाल ये कि जलती कार की चपेट में चालक या अन्य लोग आते तो क्या होता। पुलिस ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, क्या किसी की मौत का इंतजार था। बहरहाल सवाल तो कई हैं जो लगातार मॉरिस गैरेज जैसी कंपनी पर लगातार उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है या फिर क्लेम देकर ही इतिश्री कर ली जाती है। कार उत्पादन की अंधी दौड़ अब उपभोक्ताओं पर भारी पड़ने लगी है। पिछले दिनों जिस तरह से राजधानी के अंदर एमजी की हेक्टर कार में आग लगी और वो एक बर्निंग कार के तौर पर दिखाई दी, उसमें बाल बाल बचा था उस कार का वाहन चालक।
दरअसल बिना सुरक्षा मानकों की जांच के ही कार मार्केट में नित नए जो मॉडल सामने आते हैं वो निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं के लिए घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। होना तो ये चाहिए कि इतनी बड़ी कंपनी जब कार को मार्केट में उतारे तो उससे पहले उसके सुरक्षा के मानकों की पूर्ण जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही उसको बाजार में उतारा जाए। सड़क सुरक्षा हो या वाहन स्वामी की सुरक्षा, इसके लिए बेहतर होगा कि अब मॉरिस गैराज जैसी कंपनी को अपने नए उत्पाद लाने से पहले तमाम सुरक्षा मानकों को पूरा करना चाहिए। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।